आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि हिंदी में है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं बेल्ट ड्राइव के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, अ बेल्ट 100 mm वाइड एंड 8 mm थिक इज ट्रांसमिटिंग power at a belt speed of 1600 meter per minute. The angle of lap for the smaller pulley is 165 degree and the coefficient of friction is 0.3. The maximum permissible stress in the belt is 2 meganewton per meter square and the mass of the belt is 0.9 kg per meter. Find the power transmitted by the बेल्ट एंड इनिशियल टेंशन इन दी बेल्ट। ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। एक बेल्ट है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल है मतलब फ्लैट बेल्ट है, जिसका चौड़ाई आप देख सकते हैं 100 मिलीमीटर है और उसका मोटाई जो है 8 mm है। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया का एक बेल्ट है। इस बेल्ट का स्पीड क्या है, 1600 मीटर पर मिनट है। लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है और यहाँ पे दो पुल्ली है, एक छोटी पुल्ली और एक बड़ी पुल्ली। तो छोटी पुल्ली या स्मॉलर पुल्ली के साथ जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है बेल्ट का, ये दिया हुआ है 165 डिग्री। क्लियर है? तो ये दिया हुआ है। साथ ही साथ बेल्ट और पुल्ली के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 ये दिया हुआ है। बेल्ट में मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब अधिकतम कितना उसमें स्ट्रेस लग सकता है या कितना स्ट्रेस बियर कर सकता है बेल्ट, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ बेल्ट का जो मास है या उसका जो भी आप बोल सकते हैं वेट के टर्म में या मास, ये दिया हुआ 0.9 kg पर मीटर, मतलब प्रति लंबाई में 0.9 kg का उसका मास का वैल्यू है, द्रव्यमान है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें बेल्ट कितना पावर ट्रांसमिट कर सका है ये हमें फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ बेल्ट में कितना इनिशियल टेंशन है ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये पूरे प्रॉब्लम में देखिए, फ्लैट बेल्ट है ये तो पता है, दो पुल्ली है, छोटी पुल्ली और बड़ी पुल्ली। लेकिन क्रॉस बेल्ट है या ओपन बेल्ट है ये हमें नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे ओपन बेल्ट ड्राइव है। छोटी पुल्ली क्या है, देखिए यहाँ पे ये ड्राइविंग पुल्ली है और बड़ी पुल्ली ड्रिवन पुल्ली है। हमने छोटी पुल्ली के साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें दिया हुआ है β1 का वैल्यू, है ना। अब ये बेल्ट में हमें छोटी पुल्ली के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है और इसी पुल्ली को लेके हमें सॉल्व करना है। देखिए, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो बेल्ट के लिए, T1 और T2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ओपन बेल्ट के लिए T1 और T2 के बीच में रिलेशन होता है T1/T2 इज इक्वल टू e⁻μ बीटा। तो यहाँ पे बीटा का जो वैल्यू होता है वो मिनिमम या स्मॉलर पुल्ली के लिए हम लोग लेते हैं, क्योंकि स्मॉलर पुल्ली के केस में क्या होता है, बीटा का वैल्यू कम होता है। और बीटा का कम वैल्यू इसलिए लिया जाता है क्योंकि स्मॉलर पुल्ली में ही बेल्ट क्या होता है, स्लिप होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जब हम डिजाइन करते हैं बेल्ट को तो T1/T2 इज इक्वल टू e⁻μ बीटा, यहाँ पे बीटा का वैल्यू स्मॉलर वैल्यू या स्मॉलर पुल्ली के लिए आपको लेना है। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम में देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रही है दोनों पुल्ली, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर लूज होएगा, नीचे टाइट होएगा। तो ऊपर जो टोटल टेंशन होगा T2 + TC होगा, नीचे जो टोटल टेंशन होगा T1 + TC। T1 और T2 ये ड्राइविंग टेंशन है और TC क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। क्लियर है? तो कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रहा है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैक्सिमम कितना टेंशन है ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें दिया क्या है प्रॉब्लम में, देखिए बेल्ट की चौड़ाई दी हुई है 100 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 मीटर होगा। बेल्ट की मोटाई दी हुई है 8 mm, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.008 मीटर हो जाएगा। बेल्ट की लीनियर वेलोसिटी 1600 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे 26.67 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए
इसको 60 से डिवाइड करेंगे ना 1600 को, तो ये सेकेंड में कन्वर्ट होगा मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट स्मॉलर पुल्ली के लिए दिया हुआ है ये बीटा 165 डिग्री। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 165 डिग्री को पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेल्ट और पुल्ली के बीच में ये दिया हुआ है 0.3। बेल्ट का मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू दिया है 2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा न्यूटन को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ बेल्ट का मास दिया हुआ 0.9 kg पर मीटर। ठीक है, अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि बेल्ट के टाइट साइड में ड्राइविंग टेंशन T1 है, T2 क्या है, लूज साइड पे टेंशन है, TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है बेल्ट में। तो हमें मैक्सिमम पावर या पावर ट्रांसमिट जो हो रहा है इसको फाइंड आउट करने के लिए T1 और T2 की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक तो हमें T1 और T2 के बीच में रेशियो पता है ओपन बेल्ट के लिए क्या होता है। ठीक है, तो ओपन बेल्ट के लिए ये इक्वेशन होता है T1/T2 = E म्यू e⁻μ बीटा। यहाँ पे म्यू और बीटा की वैल्यू हमें पता है, म्यू 0.3 और बीटा की वैल्यू रेडियन में यहाँ पे पुटअप करना है 165 × π/180। इसको हम सॉल्व करेंगे तो T1/T2 ये रिलेशन हमें मिलेगा 2.372। क्लियर है, T1 और T2 के बीच में एक रेशियो में मिल जाएगा। अब T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक और इक्वेशन हमें चाहिए। तो एक और इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगा, मैक्सिमम टेंशन के फॉर्मूले से। मैक्सिमम टेंशन क्या होता है, देखिए टाइट साइड पे मैक्सिमम टेंशन होता है, तो टाइट साइड में कितना टेंशन आएगा, T1 + TC। यहाँ पे आप देख सकते हैं T1 + TC मैक्सिमम टेंशन है, तो मैक्सिमम टेंशन T1 + TC है ना। यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन क्या होगा ये पता हो और TC क्या हो ये पता हो, तो हम T1 के लिए एक इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बेल्ट में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए इक्वेशन हमारे पास है TC = WV²/G। W क्या है, वेट ऑफ बेल्ट है या बेल्ट का वेट है पर मीटर, और V क्या है, मीटर लीनियर वेलोसिटी है बेल्ट का, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। W/G इसको आप देखेंगे तो ये मास का वैल्यू है, या मास बराबर क्या होता है, W/G होता है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा mv²। मास पता है, लीनियर वेलोसिटी पता है, तो यहाँ से हमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन मिल जाएगा, तो 0.9 × 26.67 का स्क्वायर ये हमें मिल जाएगा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 640.16 न्यूटन, 640.16 न्यूटन। क्लियर है, तो ये मिल गया। अब हमें मैक्सिमम टेंशन फाइंड आउट करना है बेल्ट में। तो मैक्सिमम टेंशन का इक्वेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है σm, और साथ ही साथ हमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता है, तो परमिसिबल स्ट्रेस और क्रॉस सेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम टेंशन फोर्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा। देखिए ये σm हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻6 और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा 0.1 × 0.008। क्लियर है, विड्थ और थिकनेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस सेक्शन हमें मिल जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम टेंशन बेल्ट में हमें मिलेगा 1600 न्यूटन। अब ये 1600 न्यूटन हमें मिल गया, तो मैक्सिमम टेंशन टाइट साइड पे होता है T1 + TC। TC पता है, TM पता है, तो यहाँ से हमें T1 की वैल्यू मिल जाएगा 1600 - 640.16। 1600 मैक्सिमम टेंशन, 640.16 ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है। तो फाइनली हमें टाइट साइड पे ड्राइविंग टेंशन मिलेगा 959.84 न्यूटन। अब T1/T2 = 2 जो भी इक्वेशन आया था उस इक्वेशन का यूज़ करके हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 404.65 न्यूटन। तो इस तरीके से बेल्ट के लूज साइड और टाइट साइड में जो ड्राइविंग टेंशन है T1 और T2 हमें मिलेगा।
अब ये वैल्यू हमें मिल गया तो बेल्ट ड्राइव के थ्रू कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है या बेल्ट कितना पावर ट्रांसमिट कर पा रहा है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट P ये किसके बराबर होता है, T1 माइनस T2 इंटू V के बराबर। क्लियर है, इक्वेशन होता है पावर के लिए। यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे T1 और T2 और V का 959.84 माइनस 404.65 इंटू 26.67। तो फाइनली पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट P इसका वैल्यू हमें मिलेगा 14,806.92 वाट। किलोवाट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोवाट में हमें मिल जाएगा 14.81 किलोवाट। क्लियर है, ये हमें पावर का वैल्यू मिल जाएगा इस बेल्ट के द्वारा जो ट्रांसमिट किया जा रहा है। दूसरी चीज़ इसमें इनिशियल टेंशन कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। बेल्ट में इनिशियल टेंशन कितना आएगा, इनिशियल टेंशन मतलब जब ये बेल्ट को चढ़ाया जाता है फुल्ली स्टेशनरी कंडीशन होता है तो उस समय बेल्ट में टेंशन होता है। तो इसका वैल्यू इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अपान 2। T1 T2 की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो फाइनली इनिशियल टेंशन का वैल्यू हमें मिलेगा 959.84 प्लस 404.65 अपान 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इनिशियल टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा 682.24 न्यूटन, 682.24 न्यूटन। ये इनिशियल टेंशन होगा बेल्ट में। क्लियर है, इस तरीके से जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है बेल्ट के थ्रू जो इनिशियल टेंशन है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इसमें केवल आपको पावर और ये इनिशियल टेंशन कैलकुलेट करना है। पावर तो हमने कैलकुलेट किया 14.81 किलोवाट, ये आंसर है, और इनिशियल टेंशन 682.24 न्यूटन, ये भी आंसर है। लेकिन अगर आपको बोल दे कि मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसमिट किया जाएगा इस बेल्ट ड्राइव में, तो बेल्ट जो यूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कितना किया जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने के लिए क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि जो इनिशियल ड्राइविंग टेंशन है T1 ये 2/3 होना चाहिए किसके, मैक्सिमम टेंशन के। तो यहाँ से जो इनिशियल टेंशन है हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम टेंशन तो पता है, तो T1 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1066.67 न्यूटन मिलेगा। ये किस केस के लिए है, जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब T1 का वैल्यू चेंज हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है T2 का वैल्यू भी चेंज होगा इस रिलेशन से, T1 अपान T2 इज इक्वल टू 2.372, ये रिलेशन हमें मिला है। तो यहाँ से हमें T2 का वैल्यू मिलेगा, T1 का वैल्यू पुटअप करेंगे 1066.67 न्यूटन, तो T2 का वैल्यू मिलेगा 449.69 न्यूटन, 449.69 न्यूटन। अब ये T1 और T2 का नया वैल्यू है जिस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रहा है तो ऑब्वियस से बात है कि इसके लिए एक दूसरी कंडीशन भी है कि सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन है वो मैक्सिमम टेंशन के 1/3 होता है, ये कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का वैल्यू भी चेंज होगा। मैक्सिमम टेंशन कितना था 1600 था, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का नया वैल्यू मिलेगा 533.33 न्यूटन, जो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने के लिए ये वैल्यू है। क्लियर है, अब ये T1 T2 TC ये तीनों वैल्यू नया मिला है जिससे हम मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब TC का वैल्यू पर चेंज हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC का जो फॉर्मूला है वो mv² है। अब TC का वैल्यू चेंज हो गया है, m का वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकता, तो यहाँ से v का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो बेल्ट का जो लीनियर वेलोसिटी है ये भी चेंज होगा, लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाएगा पहले के अपेक्षा। तो नया वेलोसिटी आपको मिलेगा, TC का वैल्यू क्या है 533.33 इज इक्वल टू m का वैल्यू 0.9 है और ये v² है। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम नया वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे जिस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट का नया लीनियर वेलोसिटी हमें मिलेगा 24.64 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, इस वेलोसिटी पे मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा। अब मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसमिट होगा इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करके।
P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी। अब यहाँ पे T1, T2 और V का जो वैल्यू होगा वो ये जो नए वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 1066.67, 449.69 और 24.34 मीटर पर सेकेंड, ये इस नए वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करना है। पहले जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया तो नॉर्मल पावर ट्रांसमिट करने के लिए था। यह हमने पढ़ा हुआ है मैक्सिमम पावर के लिए इक्वेशन। मैक्सिमम पावर का इक्वेशन क्या होता है 2Tm/3 इन ब्रैकेट 1-1/k इंटू वी, जो कि वाट में होता है। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके भी आप मैक्सिमम पावर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ करें। याद रखिए कि जो वैल्यू हम पुटअप करेंगे, यहाँ स्लाइड में जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है इसी वैल्यू को पुटअप करना है, ना कि पहले वाले वैल्यू को। तो देखिए ये P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुटअप करेंगे T1, T2 और V का। तो P मैक्स हमें मिलेगा 1066.67 माइनस 449.69 इंटू 24.34। ये मैक्सिमम पावर हमें मिल जाएगा 15,017.29 वाट। ये वाट में हमें मिलेगा। इसको किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो मैक्सिमम पावर हमें मिल जाएगा 15 किलोवाट। क्लियर है? ये मैक्सिमम पावर का वैल्यू है जो बेल्ट ट्रांसमिट कर सकता है। पहले जो पावर हमें मिले था नॉर्मल स्पीड पे या नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी पे 14.81 किलोवाट था, लेकिन ये बेल्ट मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसमिट कर सकता है 15 किलोवाट का। क्लियर है कैसे हम मैक्सिमम पावर इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, बेल्ट कितना ट्रांसमिट कर सकता है इसके लिए। आई होप कि आज के प्रॉब्लम में जो सॉल्यूशन हमने किया पावर कैलकुलेशन के लिए या इनिशियल टेंशन कैलकुलेशन के लिए, ये आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।